ये मार्कशीट देखो, एनएस बोर्ड से पास होने के बाद आपको ये दी जाती है। अप्रैल 2027 में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है या जो अब एडमिशन लेने वाले हैं, उनको पता कैसे चलेगा कि उनका एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, लॉगिन कैसे करना होगा, आई कार्ड कब मिलती है, एग्जाम फी कब सबमिट करना होता है, बुक्स कब मिलती है, सिलेबस में से कौन से चैप्टर्स पढ़ना होता है, कौन सा नहीं पढ़ना होता, ये असाइनमेंट के मार्क्स कैसे मिलते हैं, पीसीपी क्लासेस कब होती है, प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट क्या होती है, थ्योरी आपके एग्जाम कब से शुरू हो जाएंगे और थ्योरी का पेपर टफ आता है या इजी आता है, एंड रिजल्ट किस डेट तक आ जाता है। और जो 75% के लिए एनएस बोर्ड में आए हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ी बिग अपडेट है आज की इस नोटिफिकेशन के अंदर। तो एंड तक जरूर देखना, मैं शुरुआत से लेकर एंड तक सब कुछ बताऊंगा अगर आप फर्स्ट टाइम एनएस बोर्ड में एग्जाम देने वाले हैं। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ। एनएस बोर्ड में एडमिशन के बाद आपको यहां से लेकर पूरा यहां तक जाना होता है और हर एक स्टेप को करना होता है। अगर बीच में से कोई सा भी स्टेप रह गया तो पास तो छोड़ो, रिजल्ट में फेल लिखा जाता है। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप करे, एंड तक जरूर देखना। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको एनएस बोर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं बिल्कुल शुरुआत से बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहले एनएस बोर्ड का एक हेड ऑफिस होता है जो कि नोएडा सेक्टर 62 के अंदर है। पूरे भारत में एनएस बोर्ड को यहीं से रेगुलेट किया जाता है। इसके बाद रीजनल सेंटर होता है और ये हर स्टेट के कैपिटल में होता है। ये रहे स्टेट के नेम जहाँ पे रीजनल सेंटर है। और आपके घर के आसपास जो स्कूल होते हैं वही एनएस बोर्ड के स्टडी सेंटर्स होते हैं। इसके अलावा जो फैसिलिटेशन सेंटर होते हैं ये एनएस बोर्ड में एडमिशन करवाने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। तो जो हमारा सेंटर है ये एक फैसिलिटेशन सेंटर है और यहाँ से हजारों स्टूडेंट्स हर साल एडमिशन लेते हैं। और ये देखिए रिजल्ट उनके इस तरीके से मार्क्स भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हर एक स्टेप हम करके दे देते और उनको दिक्कत ही नहीं आती। एनएस बोर्ड में एडमिशन लेने की लास्ट डेट है 31 जुलाई। इससे बाद लोगे तो लेट फीस लगेगी, लेकिन 15 सितंबर तक हो सकता है। इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कीजिए और अपना एडमिशन करवा लीजिए। और जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, चलिए अब आपको बताता हूँ कि जो एनएस बोर्ड से ये मार्कशीट मिलती है इसमें टोटल 3 कॉलम होते हैं। पहला होता है टीएमए का, जिसको हम असाइनमेंट कहते हैं। ये आपको सबमिट करवाना होता है, जिसके मिलते हैं 20 मार्क्स। इसके बाद देखिए प्रैक्टिकल के, ये भी आपको फाइल बना के सबमिट करवाना होता है। इसके मिलते हैं 20 मार्क्स। अब देखिए थ्योरी का पेपर, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के मार्क्स को प्लस करके आपको टोटल मार्क्स दिया जाता है। अब आपको यही समझना होगा कि इन तीनों कॉलम में आपको मार्क्स कैसे मिले। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आप एनएस बोर्ड के स्टूडेंट हो या नहीं। आपको आईडी लॉगिन करना आना चाहिए। अगर आईडी लॉगिन नहीं कर पाए तो आपको आगे दिक्कत होगी। तो आईडी लॉगिन कैसे करना है? सिंपल, गूगल पे आइए और सर्च कीजिए एनएस लॉगिन। फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। ये नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखिए लिखा है लॉगिन बाय रेफरेंस नंबर, इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करोगे आपसे पूछा जाएगा रेफरेंस नंबर डालो। देखिए, जब आपने एडमिशन के लिए पेमेंट किया था ना, तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है और उसी रिसिप्ट के ऊपर यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखा होता है। अगर आपने एडमिशन किसी और के थ्रू करवाया तो उनसे ये रेफरेंस नंबर जरूर मांग लीजिए। और यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल के और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है जो एडमिशन रिकॉर्ड में डाला है आपने, यहाँ पे डाल के लॉगिन कीजिए। आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और ये ओपन होना बहुत जरूरी है। अभी आपको बताऊंगा इसका कहाँ पे क्या काम आने वाला है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपने अपना आईडी लॉगिन कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं आई। देखिए, अगर आपने ऐसी जगह से एडमिशन ले लिया है जो पैसे लेने के बाद आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे, ये सब कुछ बता ही नहीं रहे, तो आपका कट चुका है। इसलिए आपको हर चीज ध्यान से समझना होगा और मैं आपको लास्ट 10 ईयर से गाइड कर रहा हूँ हर एक एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स को। देखिए, जैसे आपने लॉगिन कर लिया, अब आपको चेक करना है एडमिशन कंफर्मेशन, आपका एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। अब आपको ये पता कैसे चलेगा? जैसे आपने अपना डैशबोर्ड ओपन किया था, ये स्टूडेंट लॉगिन होता है। देखना यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में लिखा आ रहा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। अगर ये लिखा हुआ है तो आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है, जो कि 10 से 15 दिनों में हो जाती है। प्रिंट वाले ऑप्शन में आई कार्ड का ऑप्शन नहीं आता है। और इसके बाद विदिन अ मंथ में एडमिशन वेरीफाइड हो जाता है, यानी कि अप्रूव कर दिया जाता है और 1 से 1.5 महीनों के अंदर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अगर यहाँ पे एडमिशन कंफर्म लिखा आ गया तो देखना प्रिंट वाले ऑप्शन में आई कार्ड का ऑप्शन आएगा। इस पे क्लिक करके आई कार्ड को डाउनलोड कर लेना। आई कार्ड के ऊपर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 लिखा है, तो आपका एग्जाम अप्रैल 2027 में होगा, यानी कि आपका एडमिशन ठीक सेशन में हुआ है। अच्छा, अगर एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा तो देखना नोटिफिकेशन बार में यहाँ पे क्लिक करना। अगर कोई करेक्शन है, डॉक्यूमेंट्स मिसमैच है, तो एनएस बोर्ड के द्वारा यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया जाता है और आपको करेक्ट करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे चेक करते रहना। अगर नहीं हो रहा है तो ये मत सोचना कि रिजेक्ट हो जाएगा, कहीं एडमिशन ही कंफर्म ना हो। ऐसा नहीं होने वाला, थोड़ा सा डिले होता है बट एडमिशन कंफर्म हो जाता है। जैसे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपके आई कार्ड पे जो एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे एनएस बोर्ड के द्वारा बुक्स डिलीवर करवा दी जाती है बाय पोस्ट। तो आपको बुक्स कहीं लेने नहीं जाना, ये बाय पोस्ट आ जाती है। अब हम समझते हैं एनएस बोर्ड का
एग्जाम का प्रोसेस क्या है, इस मार्कशीट में ये जो तीनों कॉलम में मार्क्स मिले हुए हैं ये आपको कैसे मिलते हैं। देखिए ये जो टीएमए होता है ना, असाइनमेंट, इसका मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा। ये होता है ऑनलाइन तरीके से, यानी कि आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट होता है ये। प्रैक्टिकल एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि सेंटर पे जाना है, और थ्योरी एग्जाम के लिए आपको सेंटर पे जाना होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन इनके मार्क्स कैसे मिलेंगे, इससे पहले आपको अपना एग्जामिनेशन फीस सबमिट करना होता है। देखिए अगर आपने एडमिशन खुद लिया है या किसी और के थ्रू लिया है या हमसे ही क्यों ना लिया हो, आपको ये पता होना चाहिए कि एनएस बोर्ड में 2 टाइम्स फीस जाती है। पहला फीस होता है जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है, जो आपने एडमिशन के टाइम पे कर दिया था, और दूसरी फीस होती है एग्जामिनेशन फीस। और एग्जामिनेशन फीस सबमिट होना स्टार्ट होता है 21 नवंबर से, और इसकी लास्ट डेट होती है 20 दिसंबर। यानी कि 21 नवंबर से आपको एग्जामिनेशन फीस सबमिट करना होगा। 2000 के समथिंग की फीस आती है, 300-400 रुपए पर सब्जेक्ट। जैसे आप अपना डैशबोर्ड ओपन करोगे, देखना पे पब्लिक एग्जामिनेशन लिखा आएगा, इस पे क्लिक करके ही आपको एग्जामिनेशन फीस पे करना होता है। तो जैसे आप अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर देते हो, कि जिनसे आपने एडमिशन लिया है उनको बता देना, वो आपका पे जरूर करेंगे। अगर आप एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करते तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, थ्योरी एग्जाम कुछ भी नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना, ये कंपलसरी होता है। अब हम बात करते हैं इस मार्कशीट में इन तीनों चीजों को मार्क्स आपको कैसे मिले। सबसे पहले बात करते हैं हम टीएमए यानी कि असाइनमेंट की। देखिए एनएस बोर्ड के द्वारा ना प्रोजेक्ट फाइल बनाया जाता है। याद करो जब सीबीएसई या किसी भी स्कूल में आप थे तो आपसे प्रोजेक्ट फाइल बनाया जाता था, तो आप अच्छे अच्छे फाइल को सजाते थे और आप इस तरीके से लिख के आप सबमिट करवाते थे, ऐसा ही होता था। तो एनएस बोर्ड के अंदर ना आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिया जाता है, और इन 6 क्वेश्चंस को आपको A4 साइज सीट पे लिखना होता है उनके आंसर, और स्कैन करके आपको अपलोड करना होता है। कहाँ अपलोड करना होता है, ये आपका जो डैशबोर्ड है ना, देखिए नीचे लिखा है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, यहाँ पे देखिए अपलोड टीएमए लिखा हुआ है, यहाँ आपको सबमिट करना होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन के लिए देखिए ऊपर लिखा हुआ है डाउनलोड टीएमए, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे टीएमए के क्वेश्चन आ जाएंगे। क्या टीएमए क्वेश्चन अभी आ गए हैं? नहीं, टीएमए के क्वेश्चन सितंबर के मंथ में अवेलेबल हो जाते हैं, और जैसे ही आ जाता है टीएमए सबमिट होना 10 नवंबर को स्टार्ट हो जाएगा, और 31 जनवरी 2027 इसकी लास्ट डेट होती है। तो टीएमए के सोल्ड पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वहां से भी ले सकते हो। अच्छा, टीएमए के 20 मार्क्स आपको मिलते हैं, ये फ्री के मार्क्स होते हैं। तो टीएमए कॉलम में जो मार्क्स मिला हुआ है ना, ये इसी असाइनमेंट के मिला हुआ है, जो आपके ओवरऑल परसेंटेज को बढ़ा देता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। टीएमए कौन से सब्जेक्ट का सबमिट होता है, तो टीएमए इन सारे सब्जेक्ट में सबमिट करवाना होता है, चाहे आपके पास जो भी सब्जेक्ट हो। टीएमए कितने मार्क्स का होता है, देखिए सब्जेक्ट के आगे टीएमए का मार्क्स लिखा हुआ है कि इन सब्जेक्ट में टीएमए इतने मार्क्स का होता है। अच्छा ध्यान रखना, 10 नवंबर से पहले टीएमए सबमिट करोगे तो यहाँ पे एरर शो होगा, 10 नवंबर के बाद ही आपको सबमिट करना है। जैसे आप टीएमए सबमिट कर देते हो, इसके बाद होती है पीसीपी क्लासेस। ये मैंडेटरी होती है, जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। देखिए एनएस बोर्ड में ना प्रैक्टिकल के आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, तो 20 में से जो 10 नंबर है ना, ये पीसीपी क्लासेस के मिलते हैं। पीसीपी क्लासेस क्या है, देखो प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना है, कोई डाउट्स है, इनको क्लियर करने के लिए एनएस बोर्ड के द्वारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए ये क्लास 12 के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, और ये क्लास 10 के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। इनके अलावा किसी में प्रैक्टिकल फाइल नहीं होता, इसी को हम पीसीपी क्लासेस कहते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। और ये क्लासेस 1 फरवरी 2027 को स्टार्ट होगी और 10 मार्च 2027 तक चलेगी। और इस क्लासेस के अंदर आपको बस जाके अटेंडेंस लगानी होती है। टोटल 5 ही क्लास होती है, चाहे आपके पास प्रैक्टिकल है कितने भी सब्जेक्ट हो, और इन क्लासेस के अंदर अटेंडेंस लग जाती है, तो आपको टोटल 10 मार्क्स मिल जाते हैं। फाइल के रिगार्डिंग डाउट्स क्लियर किया जाता है। अब ये पीसीपी क्लासेस होती कहाँ है, ये देखिए जो आई कार्ड है ना, इसके नीचे जो स्टडी सेंटर का एड्रेस लिखा हुआ है, इसी सेंटर पे ये पीसीपी क्लासेस होती है। ये ध्यान रखना, बस डेट ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे आपकी पीसीपी क्लासेस हो जाती है तो 10 मार्क्स आपको इसके मिल जाते हैं। इसके बाद बारी आती है प्रैक्टिकल एग्जाम की। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रॉपर डेट शीट आती है, 20 फरवरी 2027 को ये डेट शीट आ जाएगी, जिसके अंदर ये सब्जेक्ट मेंशन होते हैं कि कौन से डेट पे किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, और आपको प्रैक्टिकल फाइल लेकर जाना होता है प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन। और ये 15 मार्च 2027 से प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाते हैं। फाइल कहाँ से बनाना होता है, एनएस बोर्ड के द्वारा आपको लैब मैनुअल दिया जाता है। और ये लैब मैनुअल आपको कहाँ मिलेंगे, देखिए सबसे पहले गूगल पे आइए और आप सर्च कीजिए NIOS, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आइए, यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन कोर्स मटेरियल, इस पे क्लिक कीजिए। सेकेंडरी मतलब 10th और सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th। मान लो मैं 12th में हूँ तो मैंने सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे सारे बुक्स की PDF आ गई। अब आपके पास जो भी सब्जेक्ट उस पर क्लिक कीजिए। मान लो मेरे पास फिजिक्स है तो मैंने फिजिक्स पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लैब मैनुअल, इसको आपको डाउनलोड करना है। और इसमें से कोई से भी 10 से 15 एक्सपेरिमेंट आपको अपने फाइल पे इस तरीके से एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3 डाल के एम, ऑब्जेक्टिव, ये सब डाल के आपको लिख देना है। एज इट इज सेम जो इसमें लिखा हुआ है। अदरवाइज मैंने आपको सोल्ड PDF दे दी है, इसमें ऑब्जर्वेशन, फिल इन द ब्लैंक्स फिल आउट होते हैं एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा। डाउनलोड कर लेना आप सोल्ड प्रैक्टिकल, और उसमें से देख के एज इट इज सेम आप लिख देना, तो आपका ये फाइल बन जाता है। और यही फाइल आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन लेकर जाना होता है, और ये फाइल आपको टीचर को सबमिट करवाना होता है।
तो जैसे आपने टीचर को सबमिट करवा दिया तो फाइल सबमिट हो गई। इसके बाद आपका वाइवा होता है। रिटन टेस्ट में एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ओरल के अंदर भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका आंसर आपको देने से 10 नंबर पूरे मिल जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम कहाँ होता है, इसके लिए अलग से हॉल टिकट दी जाती है और ये हॉल टिकट 10 मार्च 2027 को डिक्लेयर हो जाएगी। हॉल टिकट के अंदर प्रॉपर एग्जाम सेंटर का एड्रेस लिखा होता है। इसी एड्रेस पे आपको जाना होता है प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए। तो टीएमए के बाद अब आपको मिलेगा प्रैक्टिकल के भी मार्क्स। ये देखिए इस तरीके से प्रैक्टिकल मार्क्स मिलते हैं। किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, ये रहा क्लास 12th का और ये रहा क्लास 10th का। आप पॉज करके इसको देख लें। तो प्रैक्टिकल के बाद अब बारी आती है थ्योरी एग्जाम की। थ्योरी एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। थ्योरी एग्जाम की जो डेट शीट है ये 20 मार्च 2027 को डिक्लेयर हो जाएगी। 10 अप्रैल 2027 से आपके थ्योरी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और 5 अप्रैल यानी कि एग्जाम के ठीक 5 दिन पहले 2027 को आपका हॉल टिकट डिक्लेयर हो जाएगा, जिसपे एग्जाम सेंटर का एड्रेस लिखा होता है। प्रैक्टिकल का सेंटर कोई और होता है और थ्योरी एग्जाम का सेंटर कोई और होता है। लेकिन थ्योरी एग्जाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये तीसरे कॉलम में मार्क्स मिला हुआ है ना थ्योरी एग्जाम वाले कॉलम में, अब इस मार्क्स के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। कैसे करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है सिलेबस। कहाँ से चेक करोगे, देखिए जहां से आपने बुक डाउनलोड किया था ना, देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस, सैंपल पेपर्स। इस पर क्लिक कीजिए। टोटल 3 कॉलम आएंगे। जो पहला कॉलम है बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस, इस लिस्ट में देखिए आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है। मान लो आपके पास केमिस्ट्री है तो आपने केमिस्ट्री की पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे टोटल 2 कॉलम बने हुए हैं। एक है पब्लिक एग्जाम का कॉलम और एक है टीएमए वाले कॉलम। जो टीएमए वाले कॉलम में चैप्टर्स दिए गए हैं ये एग्जाम में नहीं आते, प्रॉपर से नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। तो पब्लिक एग्जाम के कॉलम में जितने भी चैप्टर्स के नेम दिए गए हैं ना यही एग्जाम में आते हैं। इन चैप्टर्स को पढ़ना है। टीएमए वाले जो कॉलम में चैप्टर्स के नेम दिए गए, इनमें से असाइनमेंट के क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन दिए गए थे ना, जहां से आपको असाइनमेंट बना के सबमिट करना है, इसमें से सिर्फ असाइनमेंट के क्वेश्चन आते हैं। ये एग्जाम में नहीं आता, बस ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे अपने आप सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को डाउनलोड कर लेना। इसके बाद PYQ चेक करना। गूगल पे सिंपल आप लिखोगे ना एनयूएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और चेक कीजिए पैटर्न कैसा होता है। 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में सारे MCQ क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, और सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन आपको लिखने वाले होते हैं। किसी में 50, किसी में 44, किसी में 54 क्वेश्चन भी आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बुक्स की PDF आपको मिल जाएगी। अगर एड्रेस से बुक्स नहीं आती तो PDF से काम चलाना। अदरवाइज हमने आपको खुद के अपने नोट्स दिए हैं जिससे हर साल लाखों स्टूडेंट्स पढ़कर जाते हैं। इस क्वेश्चन बैंक को या चैप्टर वाइज नोट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अच्छा, स्टडी के लिए जो भी 75% के एनएस बोर्ड में है, रिस्क मत लेना, क्योंकि परसेंटाइल अगर जेई में आ भी गई ना तो क्या पता 75% ना आए, जैसे पहले हुआ ऐसा इस बार ना हो। ऐसे हजारों स्टूडेंट जो यहाँ पे आते हैं, मैं खुद उनके घर भी गया हूँ, ये देखिए उनका इंटरव्यू भी लिया हूँ, उनके मार्क्स इजिली आ जाते हैं। बस हर एक स्टेप पे जैसे इंटरनल के मार्क्स है, प्रैक्टिकल के और टीएमए के, ये देखिए अगर इनमें अच्छे मार्क्स आ गए ना तो देखिए थ्योरी में कितने कम मार्क्स मिले हुए हैं, लेकिन टोटल मार्क्स देखिए कितने बढ़कर आए। तो इंटरनल में आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए और इसके लिए आपको सोल टीएमए, सोल प्रैक्टिकल हमने दिया हुआ, डाउनलोड कर लीजिए आप। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम आपका सब कुछ करवा दें, असाइनमेंट से लेकर प्रैक्टिकल, थ्योरी के अंदर स्टडी मटेरियल दे दें, जो एग्जाम में आए 75% लाना हो या पास होना हो अच्छे नंबरों से। अब लोग क्या करते हैं, नया बोर्ड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ पढ़ने लग जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, स्पेसिफिक चैप्टर्स होता है, वही एग्जाम में आना होता है और ये चीज हम आपको क्लासेस में बता देते हैं, तो आपको टेंशन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। जितना आज आपको इस वीडियो में बताया गया ना, इतना तो आपको उन्होंने नहीं बताया होगा जिससे आपने एडमिशन लिया है, उसको आपने 1000 रुपए दे दिए। लेकिन यहाँ पे मेरे दोस्त एक क्लासेस में आपका सारा काम हो जाता है। तो ये सब कुछ अगर हम देख ले, अगर आप जॉब करते हो, स्टडी का टाइम नहीं मिलता, तो आप क्लासेस देते हैं घर बैठे, बस उनमें से ही पूरा एग्जाम में आना होता है। आपको खुद कुछ नहीं करना होता, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हम करवा देंगे। ये रही आफ्टर एडमिशन की PDF, इसमें सब कुछ लिखा होता है कि पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है। ये PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में से। बाकी सब कुछ हम करवा देंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप ज्वाइन हो जाना। क्लास 12th के लिए अलग से बैच है और क्लास 10th के लिए उड़ान बैच है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डाउनलोड करने के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन है मनीष वर्मा क्लासेस, यहीं से क्लासेस होती है और घर बैठे आप अपनी पढ़ाई कर पाते हो। अच्छा, पासिंग मार्क्स क्या है? थ्योरी में आपको 33% लेकर आना है, प्रैक्टिकल में भी आपको 33% लेकर आना है, टीएमए 20 मार्क्स का होता है और इन तीनों के मार्क्स जुड़कर टोटल मार्क्स बनते हैं और फाइनली आप पास हो जाते हो। जैसे आपका थ्योरी एग्जाम हो जाता है, उनके बाद आपका रिजल्ट 16 जून 2027 तक आ जाता है। यानी कि जेई का जो जोसा काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड होता है उसके लास्ट डेट के ठीक पहले आ जाएगा, तो उसकी टेंशन लेना मत, हर साल ऐसे ही होता है। और रिजल्ट के ठीक 1 से 1.5 महीने के बाद, यानी कि जुलाई और अगस्त के मंथ में 2027 में ही आपको ओरिजिनल मार्कशीट ये मिल जाती है, बाई पोस्ट आपके एड्रेस पे आ जाती है। इस तरीके से आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो ज्वाइन हो जाना है क्लासेस के अंदर, क्योंकि क्लासेस में आपको सब कुछ मिलेगा, नोट्स, स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, सब कुछ मिलेगा। अलग से आपको चाहिए स्टडी मटेरियल तो इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कीजिए और टीम से सब कुछ ले लीजिए। अगर आप नए हो तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, जहाँ पे हर तरह की अपडेट मैं आपको देते रहता हूँ।
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आज से नहीं, लास्ट 10 ईयर से एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, ना किसी पढ़ा रहा हूँ, उनको इस तरीके से मार्क्स से गारंटेड पास करवा रहा हूँ। इस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करके आप आगे की जानकारी ले लीजिए। वीडियो कैसे लगी जो कमेंट बॉक्स में बताना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।